नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूं। सुबह के 11 बज रहे हैं और अब बात करते हैं देश के कई राज्यों में कहर बरपा रही बाढ़ की। असम, गुजरात और यूपी से लेकर मेघालय तक बाढ़ से हालात बदतर बने हुए हैं। आपके सामने यहाँ 4 तस्वीरें हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ से लोग किस कदर परेशान हैं। असम में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। वहीं गुजरात के वलसाड में चारों ओर पानी ही पानी है। यूपी के कई जिलों में बाढ़ कहर ढा रही है। खासकर नेपाल से सटे शहरों में बाढ़ का पानी खासी मुश्किलें पैदा कर रहा है। तो 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको बाढ़ के कहर की दिखा रहे हैं। एक मिनट फोन करूं। तो असम की बात करते हैं। सबसे पहले असम में ज्यादातर इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से यहां बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध कांजीरंगा नेशनल पार्क बाढ़ की चपेट में आ गया है। पार्क का 80% इलाका बाढ़ के पानी में डूब गया है और जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए अब बचाव कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि बाढ़ से अब तक पार्क में 20 गेंडों समेत 207 जानवरों की मौत हो चुकी है। हाथी, हिरण, बाघ और एक सींग वाले गेंडे बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए हैं और बचने के लिए ये आंगलोंग जिले की पहाड़ियों की तरफ पलायन कर रहे हैं। अभी तक पार्क से 109 जानवरों को रेस्क्यू किया गया है। तो बुरा हाल है, इंसान तो इंसान, जानवर भी इस बाढ़ का शिकार हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कांजीरंगा नेशनल पार्क की ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं जिसका 80% इलाका बाढ़ की चपेट में आ चुका है। तो असम में इंसान ही नहीं, जानवर भी मुश्किल में है। कांजीरंगा पार्क में लगातार जानवरों की मौत हो रही है तो दूसरी तरफ इंसानों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए, किस तरह से बेचारे जानवरों को बचाया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। तो लोग भी परेशान हैं, उनके घर, उनका सामान सब बाढ़ की चपेट में आ चुका है और तमाम लोग अब इस पानी से बचने की कवायद में लगे हुए हैं। तो बाढ़ के कारण पिछले 3 दिनों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। असम में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या पिछले 24 घंटे में बढ़कर 3 गुना हो गई है। असम में 21 जिलों में 2266 गांवों के करीब 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 463 राहत शिविरों में 18 जिलों के करीब 1.5 लाख लोगों ने शरण ली है। बाढ़ से अब तक 21 मौतें भी हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की जान पर बनाई है। ये देखिए किस तरह नाव का सहारा लेकर लोग जो हैं वो सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। बाढ़ का पानी हर तरफ तबाही मचा रहा है। और असम के बाद हम बात करते हैं मेघालय की। मेघालय में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत का काम शुरू हो गया है। बाढ़ की वजह से यहां पानी से होने वाली बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है। शिविरों में सुविधाएं न मिलने से लोग नाराज हैं। गारो हिल जिले में 2 राहत शिविरों में हजारों की संख्या में बाढ़ पीड़ित रह रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के पानी में डूबकर 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है जबकि 2 अन्य अभी भी लापता हैं। पश्चिम गारो हिल्स का जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी मार्विन संगमा ने जल स्तर के घटने के साथ ही इलाके में जल जनित बीमारियों के फैलने की भी आशंका जताई है। यानी कि पानी जब कम होगा तो मुसीबत कम नहीं होगी क्योंकि बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा और ऐसे में बहुत सारे लोगों को अटेंड करने की जरूरत पड़ सकती है। इस मेघालय का प्लेन बेल्ट में जितना सारा नॉन ट्राइबल है, हम लोगों का एक ही समस्या है, हर साल आती है। ये फ्लड हर साल आता है और जब हर साल आता है गवर्नमेंट हम लोगों को एड्स देने में, मदद करने में फेल रहती है हमेशा। लाइट नहीं रहता है। ये लोगों को केरोसिन इम्पोर्टेंट था जो गवर्नमेंट सप्लाई देना चाहिए था, ये लोग नहीं दिया। तो यहाँ जो आता है फ्लड आता है तो कोई आता नहीं है, उस खबर नहीं लेते हैं। तो बाद में जब पूरा हो जाता है तो भी आके थोड़ा कुछ देता है तो कोई पाता है, कोई नहीं पाता है। और अब बात करते हैं दक्षिण गुजरात की। वहां पर डांग और वलसाड जिले में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से वलसाड की दमन गंगा नदी उफान पर है। बारिश के कारण वलसाड के कपराड़ा तहसील के 6 गांवों का संपर्क भी टूट गया है। कपराड़ा से सटे अम्बातलाट, बुराला, अस्टोल समेत 6 गांवों के लोग इस वक्त मुश्किल का सामना कर रहे हैं। भारी बारिश के चलते आपको बता दें अम्बातलाट और बुरला से जोड़ने वाला जो पुल है वो भी अब पानी की जद में आ गया है और यही वजह है कि इन गांवों का संपर्क मेन इलाकों से कट चुका है।
तो वलसाड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें एक जैसी आपको लगेंगी क्योंकि हर जगह पानी ही पानी सड़कों पर भरा दिखाई दे रहा है। नेपाल से सटे यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ की वजह से बांसी और सदर तहसील क्षेत्र में अब कहर जारी है और जिले के 3 जगह जो है वो तटबंध के टूटने से लगभग 300 गांव अब बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र में सैकड़ों गांव में तबाही मची हुई है और इसके बाद ये नदियां सबसे ज्यादा कहर जोगियां और बांसी इलाके में बरपा रही हैं। इन इलाकों के संपर्क मार्ग भी जो है वो आवागमन के लिए बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। जो संपर्क मार्ग हैं और करीब 4 दर्जन गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, यानी संपर्क इनका टूट चुका है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। निचले इलाकों में धान की फसल पूरी तरह से डूब गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ से तबाह हो चुके लोग अपना घर और तमाम चीजें छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर हैं। स्थानीय प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए तैयार होने का दावा तो कर रहा है, लेकिन हालात ने उनके दावों की पोल खोल दी है। बाढ़ से घिरे लोग सरकारी मदद की आस लगाए बैठे हुए हैं। बाढ़ से बहुत दिक्कत है और जितने भी खेत हैं सब बुड़े हुए हैं घर में, और सारे रास्ता घर में सब रास्ता बंद हो गया है और यहाँ बाढ़ राहत कोई भी पैकेज अभी तक कोई मिला नहीं है। किसी बहुत से दिक्कत है, कोई कहीं नहीं बचा, किसी का एक मंडी भी कहीं दाना चुगने के लिए नहीं बचा है कि कहीं बचा हो। तो कैसे के खाते पीते हैं आप लोग? यही कोटा मिलता है, उसके बाद में राशन वासन बढ़ता है, वही रख के खाते हैं। दिक्कत तो बहुत 75-80% दिक्कत है। नहीं, क्या कैसे कितनी मुसीबत में आप लोग जी रहे हैं बाढ़ में? अब बाढ़ में गाँव मतलब ये सड़क केवल है, बस समझ लीजिए पूरा गांव डूबा है। हाँ। तो मानसून के मोर्चे पर फिर अब आपको बता दें कि एक अच्छी खबर भी आ रही है। मौसम विभाग ने ताज़ा अनुमान जारी किया है और कहा है कि अगस्त सितंबर में भी सामान्य से ज्यादा यानी कि औसत 107% बारिश होगी। इसमें 8% ज्यादा या कम हो सकता है। इसके अलावा अगस्त के महीने में 104% बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें 9% से कम या ज्यादा हो सकता है। पूरे सीजन में 106% बारिश का अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है। जुलाई में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, हालांकि जून में सामान्य से करीब 11% कम बारिश हुई थी। अच्छी बारिश से खरीफ की बुआई लगातार बढ़ रही है। 29 जुलाई तक देश में खरीफ की बुआई 6% बढ़ी है। दलहन की बुआई करीब 41% बढ़ी है। और मध्य प्रदेश के खरगोन के कसरावद में एक बैल खेत में चारा खाते खाते कुएं में गिर गया। ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की। और बैल की किस्मत ये अच्छी थी कि लोगों ने बैल को कुएं में गिरते हुए देख लिया। गांव के लोगों ने खुद ही कुएं से बैल को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रस्सी लेकर कुछ लोग कुएं के अंदर उतर गए और बैल को रस्सी से बांध दिया। फिर कुएं से बाहर जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने पूरा जोर लगाकर बैल को जिंदा बाहर निकाल लिया। खरगोन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बैल कुएं में गिर गया था। देखिए किस तरह से लोगों ने मेहनत करी और वक्त पर देख लिया उन्होंने, और किस तरह से रस्सी से बांधकर इस बैल को लोगों ने बाहर निकाला।